हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट करना है साइन स्क्वायर 63 प्लस डिग्री साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो इसको हमें चेंज करना है। तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ा हुआ था, तो उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या मैं इस जो ये साइन स्क्वायर है इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस कितना माइनस करूँ कि वो 63 हो जाए 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27। एक को सिर्फ चेंज करना है, दूसरे को नहीं। अपॉन इसमें भी सेम उसी तरीके से करना है। कॉस स्क्वायर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 73, क्योंकि 73 डिग्री जब 90 में से 73 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। प्लस कॉस स्क्वायर 73 ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 ये जो है किस में चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो ये एक आइडेंटिटीज बन गई। जब एंगल दोनों सेम होते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है, तो 1/1 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 1। सेम इसी तरीके से इसमें देखेंगे तो साइन 25 डिग्री दिया हुआ है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। हम कॉस क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, क्योंकि इसका मतलब 90 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, 65 आएगा। इसी तरीके से कॉस 25 को ऐसे ही रखेंगे, सेम एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं सबको। तो साइन इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री इस तरीके से रहेगा। तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और डिग्री कितना है 25 डिग्री। नेक्स्ट इसी तरीके से कॉस 25 डिग्री ऐसे ही रहेगा। साइन, ये साइन हो जाएगा कॉस में कन्वर्ट और कॉस में हो जाएगा 25 डिग्री। ये साइन कितनी बार आया है, 2 बार। तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो जब दोनों एंगल सेम है और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, 9 माइनस 9 10 स्क्वायर ए। तो अगर मैं इनमें से 9 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए आएगा। अब ये हम जानते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 9 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा, 9। 1 कैसे आया, हमने आइडेंटिटीज पढ़ा हुआ है क्या, कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं सेक स्क्वायर ए और इसको इस साइड लेकर आऊँ तो 10 स्क्वायर ए ये बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड में दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस एक थीटा। जब कुछ समझ में ना आए तो हमें एक काम करना है कि सबको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो टेन थीटा साइन एंड कॉस में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। इसमें 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला इसका उल्टा होता है अपोजिट टेन थीटा का। ये किसका अपोजिट है, साइन थीटा का। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो यहाँ नीचे कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब जैसा है वैसे लिखेंगे, साइन थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो गया। दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा एलसीएम आएगा। साइन थीटा अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो साइन थीटा, और जैसा है ऊपर फिर सेम वैसे लिख देंगे, साइन थीटा माइनस 1। ये सेम देखो 2 बार है। देखो ये उल्टा भले ही लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, लेकिन दोनों के पास साइन सेम है। और यहाँ पे -1 है, यहाँ पे भी -1 है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर, या -1 का हम क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा है और यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मैं ए मान लेती हूँ, मेरा ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और बी हो जाएगा 1। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, ये ए है तो ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देना है। साइन ए प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, और फिर लास्ट में क्या है -1 का स्क्वायर -1, और नीचे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 लिख देते हैं क्योंकि ये आइडेंटिटीज है। प्लस जैसा है 2 कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे -1। देखो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे जैसा था हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ कॉस थीटा, साइन से साइन का कैंसिल होगा, कॉस से कॉस कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इन ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। फिर से हमें वही करना है, अगर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो सेक थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन इन कॉस के फॉर्म में, तो कॉस ए, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये तो ऑलरेडी चेंज है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, तो 1 माइनस साइन ए इस तरीके से लिखेंगे। तो कॉस ए नीचे सेम है तो इस तरीके से लिखेंगे कॉस ए, यहाँ पे ऊपर वैसे ही जैसा है वैसे लिख देंगे साइन ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, अब एक बार ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो साइन 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, नीचे क्या है कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। हम आइडेंटिटीज जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होती है जो हमने पढ़ा हुआ है, कौन सी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिखा है, तो यहाँ से एक कॉस और यहाँ पे एक कॉस कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा कॉस ए बचेगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर पे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये हमें डायरेक्ट आइडेंटिटीज दिख रही हैं, ये किसके बराबर है, तो सेक स्क्वायर ए के बराबर। नीचे भी हमें तुरंत आइडेंटिटीज दिख रही है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये किसके बराबर है, कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। अभी ये हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन ये किसका उल्टा है, तो कॉस का उल्टा, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये किसका उल्टा है, तो साइन स्क्वायर ए। ये साइन जाएगा एकदम टॉप पे, या आपको इस तरीके से समझ में आता है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऐसे ही रखिए, मल्टीप्लाई बाई इसको रिवर्स होकर लेकर जाइए, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। तो इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, अगर स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।